किसी को गोत्र नहीं पता है तो वो अपना गोत्र कैसे जान सकते हैं? दूसरा सवाल, ब्राह्मण क्षत्रिय के घर जाके पूजा पाठ करा सकता है, भोजन कर सकता है, लेकिन शूद्र क्या नहीं कर सकता है? वेब सीरीज आई है, उसमें दिखाया गया कि एक दुनिया है और दुनिया के अपोजिट एक और दुनिया है जो कि हमारी दुनिया जैसी ही दिखती है, लेकिन वहां पे हमारे और आपके जैसे लोग नहीं रहते हैं, बल्कि वो काली दुनिया जैसी है। तो क्या ऐसी ही दुनिया सच में हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में कहीं है कि बताई गई है, या इसका हमारे साथ कोई कनेक्शन है? राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पहला प्रश्न पंडित जी, हमारे यहाँ गोत्र होते हैं कि हम इस गोत्र के हैं, कोई कहता है हम इस गोत्र के हैं। तो अगर किसी को गोत्र नहीं पता है तो वो अपना गोत्र कैसे जान सकते हैं? इसका कोई रास्ता या उपाय? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। गोत्र कहाँ से आता है? ऋषियों से आता है। अच्छा। जितने भी ऋषि हैं वो सब कश्यप ऋषि की संतानें हैं। हम्म। जैसे भारद्वाज, अत्रि और अलग अलग जो गोत्र हैं हम्म। सब उनकी संतानें हैं। जिसको हम्म। अपना गोत्र ज्ञात नहीं है वो कश्यप गोत्र बोल सकता है। उसी अच्छा। में सारे गोत्र उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा थोड़ा सा अटपटा है कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो हमने सुना है कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय के घर जाके पूजा पाठ करा सकता है, भोजन कर सकता है, वैश्य के यहाँ जाके पूजा पाठ करा सकता है, भोजन कर सकता है, लेकिन शूद्र के यहाँ नहीं कर सकता है। मतलब ऐसे उन लोगों को फील होता है कि हम नीचे हैं, या वो हमारे बराबर आना चाहते हैं। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि मतलब एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है आपस में ही। तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी रोक क्यों है? उन लोगों को पूजा कराना ही क्यों है? सरल भाषा में हमें 1000 दिन में अगर जो पुण्य फल की प्राप्ति होगी हम्म। वो क्षत्रियों को 500 दिन में प्राप्त हो जाएगी, हम्म। और जो वैश्य लोग हैं उनको 250 दिन में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो शूद्र हैं वो सिर्फ पाद सेवा करने से उनको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जो कुछ ना किए आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, छोटी चीज करने में आपको इतना फल प्राप्त हो रहा है तो आप क्यों इतना बड़ा काम करोगे? ये तो भ्रांति फैलाई है लोगों ने। बराबरी नहीं है भैया, वो हमसे ऊपर हैं। भगवान के पैर की जिसने सेवा कर ली, हाँ। एक वेद मंत्र में आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्याकृतः ऊरु तदस्य द्वैष्या पदभ्यागुं शूद्रो अजायता। भगवान विष्णु का जो विराट स्वरूप है उसमें जो मुख है उसमें ब्राह्मण का वास है, भगवान की बाहों में क्षत्रियों का वास है, नाभि में वैश्यों का वास है, भगवान के चरण कमलों में इतनी बड़ी उपलब्धि है उसमें शूद्रों का वास है। हाँ, अब लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि वो ये देखते हैं कि ब्राह्मण मुख में क्यों है, हम चरणों में क्यों हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, चरणों में होना एक वो है। हमें भी पता है कि हाँ, चरणों की ही हम बहुत जगह बात करते हैं, हमारे चाहे शिव जी हो या विष्णु जी हो। तो सबसे ज्यादा महत्व हम उनके चरणों को ही देते हैं, सबसे ज्यादा पूजा। और कहीं पे भी अगर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे भी भगवान की जब उनके रूपरेखा की बात होती है तो सबसे पहले चरणों की बात होती है। लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते। अच्छा पंडित जी, कुछ तो पूजा, मतलब एक दिन, आधा दिन, कुछ तो होगी उसके लिए पूजा की, या फिर उसको बिल्कुल पूजा करने की आवश्यकता नहीं है? कि जो पूजा हम लोग करते हैं वो वैदिक रीति से करते हैं, हाँ। तो उनको सिर्फ नाम मंत्र करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। वेद मंत्र सिर्फ किसके लिए है? जिसका जनेऊ हो गया हो, जो विप्र है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका ही एकीभूत होता है। उनको सिर्फ वेद मंत्र बोलने का या पूजा करने का अधिकार है। हाँ। लेकिन जो पूजा जो शूद्र लोग कराते हैं उनको सिर्फ मन नाम, जैसे हम बोलते हैं वेद मंत्र बोलते हैं, तो वो सिर्फ उस चीज को छोड़ेंगे और नाम मंत्र से उनका पूरा उनको फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनको अच्छा, पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो लॉटरी लग गई इन लोगों की। मतलब ये आज तक अगर ऐसा था तो इन लोगों ने कभी, किसी ने बताया क्यों नहीं इनको कि अगर कोई ब्राह्मण उसके लिए इतने तप कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, जाके रुद्राभिषेक करवाता है, कहीं कुछ कराता है, वो उस चीज का फल इनको सिर्फ एक छोटी सी सेवा से उतना ही इक्वल फल मिलता है? आदमी आपको उतनी चीज बताना चाहता है जिसमें उसका लाभ हो। हम्म। आपने बात की थी कि पैर में है तो उन्हें खराब लगता है। हम्म। जो भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी जी, हाँ, वो उन्होंने भी पाद उनके सेवा चरणों में ही रहती करने है। से ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है लक्ष्मी। हम्म। कली काल में जितने भी युग हैं उनमें, लेकिन कली ये काल में लक्ष्मी जी का प्रथम स्थान माना गया है। लक्ष्मी अगर है तो सब कुछ है, माया जिसको बोलते हैं। हाँ, पाद सेवा करने से उनको इतना सब कुछ मिल सकता है, तो आप ये लोग पाद सेवा करेंगे तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक हमने लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ जब भी देखा है तो उनको चरणों में ही देखा। तो मे भी इससे लोगों का माइंड चेंज हो। और जब हम लोग घर में प्रवेश करते हैं या किसी बड़े बूढ़े को बुलाते हैं या किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, हम्म। तो उनके पहले पैर छूते हैं।
तो पैर छूने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है आपको। सही है। कि अगला सवाल एक है हमारा, एक वेब सीरीज आई है, उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। वो वेब सीरीज काफी अच्छी चल रही है। बेसिकली उसमें ऐसा है कि उसमें दिखाया गया कि एक दुनिया है और दुनिया के अपोजिट एक और दुनिया है जो कि हमारी दुनिया जैसी ही दिखती है, लेकिन वहां पे हमारे और आपके जैसे लोग नहीं रहते हैं, बल्कि वो काली दुनिया जैसी है। तो जितना मुझे लगता है, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है, तो क्या ऐसी ही दुनिया सच में हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में कहीं है कि बताई गई है, या इसका हमारे साथ कोई कनेक्शन है? जैसा आप बता रहे हैं कि काली दुनिया है, हाँ, जैसे हम हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग खत्म हो जाता है, उसकी जो भी क्रियाएं हैं हाँ। वो अच्छे ढंग से अगर संपन्न नहीं होती हैं, तो वो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है। हुँ, तो जो प्रेत योनि में जो लोग जाते हैं, हुँ, तो उनका पूरा एक, जैसा हम लोग यहाँ इस लोक में रह रहे हैं, ऐसे वो लोग उस लोक में रहते हैं। हुँ, वो हवा के रूप में रहते हैं, हुँ, तो हुँ, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ जो दिखाई गई है वेब सीरीज़ जो आप बता रहे हो, हुँ। उसमें वही लोग हो जो इसमें प्रेत लोग रहते हों। कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल वैसा सा ही है जैसे हमारे यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच ये सब बताए जाते हैं। हाँ, अच्छा, आपने जवाब और अच्छा दिया है, तो मैं इससे थोड़ा और ऊपर बढ़ना चाहूँगा। वो वेब सीरीज़ जब मैं थोड़ी-सी आगे देखी, तब मैंने उसमें देखा है कि एक दुनिया तो ये अपनी है, इसकी एक छाया भी है, ठीक है? दूसरी दुनिया जिसके बारे में अभी आपने बताया, फिर वहाँ पे बताते हैं कि एक थोड़ा-सा मतलब डिस्टेंस के साथ एक दुनिया है। तो वो चीज़ भी मतलब हमारे साथ कनेक्ट हो सकती है? पृथ्वी लोक में हम लोग हैं, हुँ, इसके ऊपर और भी लोग हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जैसे जो लोग हैं, हाँ, उनकी परतें हैं। अच्छा। तो वैसे ही जब यहाँ से कोई व्यक्ति खत्म होता है, हुँ, तो उसको जब यमराज लोग ले जाते हैं, तो वो हुँ, किस गति से ले जाते हैं, हुँ, अगर कोई देखने वाला हो, सूक्ष्म गति है उसकी, तो हुँ, वो एक ब्रिज जैसा लगता है। तो ऐसे ही ऊपर और भी लोग हैं, वहाँ भी लोग देवता लोग वास करते हैं, हुँ। तो वो हो सकता है जो आप बता रहे हो। अच्छा, सूक्ष्म गति की जो आपने बात करी, तो उसमें एक ये भी पॉइंट है कि उस बवंडर में फँसने के बाद इंसान दूसरी जगह पहुँचता है, तो वहाँ के समय में और यहाँ के समय में अंतर भी है काफ़ी। हाँ, चारों युगों को जोड़ के एक चतुर्युगी बनती है। हुँ, ऐसे ही चतुर्युगी 1000 बार जब चतुर्युगी बीत जाए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हुँ। उनमें भगवान जो ब्रह्मा है उनकी एक दिन होता है। ऐसे ही जब 1000 बार और जब बीतती है तो प्रलय आता है। आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे मतलब दिन-दिन जो है, हाँ, उसमें 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे होता है? ऐसे बीत जाते हैं और जब अच्छा, प्रलय होती है तो भी सेम सेम चीज़ें होती हैं। भगवान ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं उनके हिसाब से। अच्छा, लेकिन ब्रह्मा जी उधर सो जाते हैं और उतना ही समय मतलब आप कह रहे हैं कि 1000 बार चतुर्युगी ये जो भी बीतती सतयुग, है। द्वापर, त्रेता, कलयुग ये 1000 बार हाँ, जब बीत जाते हैं, तब एक चतुर्योगी जो बोलते हैं, उन जब 1000 बार आती है, हाँ। तब वो सृष्टि का प्रलय शुरू प्रारंभ हो जाता है। उसको हमारे हिसाब से 1000 चतुर्योगी लग जाती है सृष्टि का प्रलय होने में, और ब्रह्मा जी को सिर्फ 12 घंटे। 12 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर होती है कि टाइम डिफरेंस तो है हमारा और वहाँ और पे। क्या, वो तो है ही है। लोग क्या है ना, सूक्ष्म गणना है तो इतने लोग समझते नहीं हैं हम लोग, लेकिन वो अगर कोई वेद शास्त्रों की बात करता है तो उसमें समझ में आती है कि हाँ, ये चीज़ें हैं। हुँ। अच्छा पंडित जी, अगर छोटा-मोटा ज्ञान लेना हो हमारे शास्त्रों के बारे में या हमारे हमारे खुद के बारे में, जैसे कि अभी हमारी साइंस भी कहती है कि किसी ने आज तक 10% दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किया है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, कि बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट भी हुए हैं, उन्होंने भी अपने दिमाग का 10% तक इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों जब हमारे पास 100% है तो हमने सिर्फ़ उसका 9-10% ही क्यों यूज़ कर पाया है? तो इसके लिए दिमाग अनलॉक करना या जो भी होता है, तो ऐसा हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें हमारे शरीर के बारे में या इस दुनिया के बारे में थोड़ा अच्छी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिल सके? 18 पुराण हैं, हाँ। लेकिन इन इन सभी पुराणों में जो निचोड़ है सृष्टि का, हमारा अच्छे कर्म, बुरे कर्म करने का, तो उसके लिए आप अगर पढ़ सकें तो गरुड़ पुराण पढ़ें। हुँ, उसमें सृष्टि की पूरी व्याख्या है। हमारा जब जन्म होता है, हमारा जब मरण होता है, उसके बीच में जो भी क्रियाएँ होती हैं, हुँ, मृत्यु के बाद की और जन्म से पहले की, हुँ, उस समय सबको सारा ज्ञान है। और जो व्यक्ति चाहता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, जो हमारे लिए पुण्य फल की प्राप्ति हो और हम जब जाएँ हुँ, तो हमें मोक्ष मिले, हमें स्वर्ग मिले, नरक ना मिले, हुँ, तो आप लोग सिर्फ़ गरुड़ पुराण को अगर पढ़ सकें हुँ, नित्य प्रति, तो आप उसको पाठन करें। ठीक है पंडित जी, ठीक है, राधे-राधे। राधे, राधे। बहुत समय दिया आपने।